नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता त्रिपाठी के किस्सा घर में आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में मैं इस समय आपको पौराणिक कहानियां सुना रही थी। इसी कड़ी में आज मैं आपको देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ और असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। लेकिन बच्चों, इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। तो चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद न करके सीधे कहानी पर। देव और असुर सदा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। असुर बहुत शक्तिशाली और दुष्ट थे, लेकिन उनमें कई अच्छे शासक और राजा भी हुए। देवों और असुरों की लड़ाई में असुरों का पलड़ा हमेशा से भारी रहता था, क्योंकि उनकी ओर से एक महान ऋषि, उनके गुरु शुक्राचार्य, उन्हें मृत संजीवनी विद्या यानी मरे हुए को फिर से जीवित करने का मंत्र आता था। इस विद्या के द्वारा वे युद्ध में मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देते थे। देवों की ओर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे यह विद्या आती हो। वे अपने मुख्य सलाहकार गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे उन्होंने सहायता मांगी। बृहस्पति बोले, मुझे मृत संजीवनी विद्या तो नहीं आती, यह विद्या तो केवल शुक्राचार्य ही जानते हैं। तुम में से किसी को उनका शिष्य बनने के लिए उनके पास जाना होगा और यह भेद उनसे जानना होगा। देवताओं ने कहा, हमारे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कठिन काम को कर सके, लेकिन हमारा विचार है कि इस काम के लिए यदि कोई सबसे योग्य देवता है तो वह है आपका पुत्र कच्छ। बृहस्पति ने थोड़ी देर तो सोचा, फिर वे बोले, ठीक है, कच्छ को जाने के लिए कहो। देवों ने कच्छ को बुलाकर उनसे कहा कि हे देव, जाइए शुक्राचार्य के शिष्य बनकर उनसे मृत संजीवनी विद्या को सीखिए। खूब मन लगाकर उनसे मृत संजीवनी विद्या को सीखिएगा। और हाँ, आप उनकी पुत्री देवयानी से भी मित्रता कर सकते हैं। इससे आपको अपना उद्देश्य पूरा करने में सहायता मिलेगी। कच्छ ने इस काम की सहायता के लिए पूरी चेष्टा करने का वादा किया। वह देवों से विदा लेकर शुक्राचार्य के आश्रम में जा पहुंचे। ऋषि ने बड़े स्नेह से उनका स्वागत किया। वे बोले, भगवान, मैं बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूँ और आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम बृहस्पति के पुत्र हो? शुक्राचार्य ने कहा, यदि यह बात है तो तुम्हें भला ऐसा मैं क्या सिखा सकता हूँ जो तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं सिखा सकते? फिर भी क्योंकि तुम विद्या प्राप्त करने आए हो तो तुम्हारी सहायता करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अब से मैं आपकी सेवा में हूँ, कच्छ बोला। तुम्हें यहाँ कोई भारी काम करने की आवश्यकता नहीं है, शुक्राचार्य ने कहा। तुम मेरी साधना में सहायता कर सकते हो। जंगल से फूल और हवन के लिए समिधा ले आया करो, मेरी गायों की देखभाल किया करो, उन्हें चराने ले जाओ और वे जब चर चुके तो उन्हें सांझ पड़े घर लौटा लाओ। मैं सब काम आपके कहे अनुसार करने की चेष्टा करूंगा देव, कच्छ ने उत्तर दिया। और इस तरह कच्छ शुक्राचार्य के साथ रहने लगा। अपनी लगन और सेवा से उसने शुक्राचार्य को प्रसन्न कर लिया। वह सुंदर, युवा और बुद्धिमान तो था ही, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात न थी कि देवयानी शुरू से ही उससे प्रेम करने लगी थी। कच्छ विद्यार्थी था, इसलिए उसे प्रेम करने का अधिकार तो नहीं था। फिर भी कच्छ को देवयानी अच्छी लगती थी और वह उसे अपना मित्र मानता था। देवयानी के लिए वह फूल और फल इकट्ठे करता और घर के काम में भी उसका हाथ बटाता था। कभी वे जंगल में एक साथ घूमते तो कभी साथ साथ नाचते और गाते। कुछ समय बाद असुरों को पता चल गया कि कच्छ विद्या ज्ञान प्राप्त करने के बहाने मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। अब तो उनके क्रोध की सीमा न रही। वे कदापि नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में यह भेद देवताओं को मालूम हो। उन्होंने कच्छ की हत्या करके उसे हमेशा के लिए शुक्राचार्य के आश्रम से हटाने का निश्चय किया। एक दिन जब कच्छ अपने गुरु की गायों को वन में ले जा रहा था तो असुरों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी।
अब उसके शरीर को भी नष्ट करना था, क्योंकि असुरों को भय था कि शुक्राचार्य उसे मृत संजीवनी विद्या द्वारा फिर कहीं जीवित न कर दे। इसलिए उन्होंने कच्छ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे गीदड़ों और भेड़ियों को खिला दिया। संध्या के समय देवयानी कच्छ की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन गायें उसके बिना ही लौट आईं। देवयानी घबराई और अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताश्री, सूर्य अस्त हो गया है, गायें घर लौट आई हैं, लेकिन कच्छ अभी तक क्यों नहीं आया? या तो वह रास्ता भूल गया है या वह मर गया है। पिताजी, कृपा करके कच्छ को लौटा लाइए, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। ध्यान लगाकर कुछ देर तक शुक्राचार्य ने सोचा कि कच्छ को क्या हो सकता है। फिर उन्हें ऐसा लगा कि कहीं कच्छ की मृत्यु तो नहीं हो गई। वे बोले, जरा ठहरो, मैं उसे अभी जीवित करता हूँ। तब उन्होंने चुपचाप मृत संजीवनी विद्या का उपयोग किया और उसे जीवित कर दिया। तत्काल कच्छ गुरु के सामने आ खड़े हुए। देवयानी ने पूछा कि उसने आने में इतनी देर तो की, लेकिन क्यों? तब कच्छ ने उत्तर दिया, असुरों ने मुझे मारकर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और भेड़ियों तथा गीदड़ों को खिला दिया था। जब तुम्हारे आदरणीय पिता ने बुलाया तो गीदड़ों और भेड़ियों के शरीर को फाड़कर मैं बाहर आ गया और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कच्छ शुक्राचार्य और देवयानी के साथ इसी तरह बहुत समय तक रहता रहा, लेकिन असुर भी चुप नहीं बैठे। एक दिन कच्छ जब जंगल में फूल चुन रहा था, तब असुरों ने उसे फिर पकड़ लिया और तत्काल मार डाला। फिर उसके शरीर को पीस कर समुद्र में बहा दिया। इस बार जब कच्छ जंगल से नहीं लौटा तो देवयानी पहले की तरह फिर से विलाप करने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि वह कच्छ के बिना जीवित नहीं रहना चाहती। अब की बार शुक्राचार्य ने एक बार फिर से मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उसे जीवित कर दिया। असुर अपनी असफलता से बहुत निराश हुए। इस बार उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिससे शुक्राचार्य उसे फिर जीवित कर ही न सके। तीसरी बार असुरों ने कच्छ को फिर पकड़ा और मार दिया और उसके शरीर को जला दिया। इतना ही नहीं, उसके शरीर की राख इकट्ठी करके उन्होंने शुक्राचार्य के पीने वाले सोमरस में मिला दिया और शुक्राचार्य ने उस सोमरस को पी लिया। इस बार जब कच्छ फिर वापस नहीं आया तो देवयानी अपने पिता से बोली, पिताजी, कच्छ ईंधन लेने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। मुझे पूरा विश्वास है कि या तो वह खो गया है या फिर असुरों ने उसे फिर मार दिया है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया तो पता चल गया। वे बोले, हाँ, कच्छ की मृत्यु हो गई है और अब की बार उसे जीवित करना मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं असहाय हूँ पुत्री। जब जब मैं उसे जीवित करता हूँ, असुर उसे मार ही देते हैं। दुखी मत हो पुत्री और रो भी मत। किसी मनुष्य के लिए तुम्हारा इतना दुखी होना उचित नहीं। देवताओं को तुम्हारी सुंदरता का पता है, उनमें से कोई भी तुमसे विवाह का प्रस्ताव रख सकता है। तब देवयानी ने उत्तर दिया, लेकिन जिसे मैं प्रेम करती हूँ उसकी मृत्यु पर दुख कैसे ना हो पिताश्री? और वह सुंदर और युवा था। कोई भी देवता उस जैसा तो नहीं हो सकता। मैं भूखी मरकर उसका अनुसरण करूंगी। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के दुख से बहुत दुखी थे और उन्हें असुरों पर क्रोध भी आ रहा था जिन्होंने उनके शिष्य को मारा था। देवयानी के कहने पर उन्होंने संजीवनी विद्या द्वारा उसे फिर जीवित करना चाहा। उनके पेट में से कच्छ ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं कच्छ हूँ, मुझे असुरों ने मारकर जला दिया था और राख तो आपके पीने वाले सोमरस में मिला दी थी। गुरुजी, मुझ पर कृपा कीजिए। अब मैं आपके शरीर का भाग हूँ, इसलिए मुझे अपना पुत्र ही समझिए। तब शुक्राचार्य देवयानी से बोले, पुत्री, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो कच्छ मेरे शरीर के भीतर है। अब या मैं जीवित रहूंगा या कच्छ। दोनों का एक साथ जीवित रहना असंभव है। यदि कच्छ मर गया तो मैं भी जीवित न रहूंगी और यदि आपकी मृत्यु हो गई तो मैं भी मर जाऊंगी, देवयानी बोली। शुक्राचार्य की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने कच्छ से कहा, विजय तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम पर देवयानी की कृपा दृष्टि है। मुझसे मृत संजीवनी विद्या सीखो और बाहर आने पर इस विद्या से मुझे फिर जीवित कर लेना। तब शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई और उसे अपने पेट में से बाहर आने को कहा। कच्छ अपने पूरे तेज से बाहर निकला। ऐसा करने से गुरु शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन कच्छ ने सीखी हुई मृत संजीवनी विद्या के द्वारा अपने मृत गुरु को फिर से जीवित कर दिया। कच्छ ने गुरु को प्रणाम किया और उन्हें पिता कहकर पुकारा।
क्योंकि अब वह उनके शरीर से उत्पन्न हुआ था। कुछ समय तक तो कच वहां ठहरा, फिर उसने घर जाने की इच्छा प्रकट की और गुरु का आशीर्वाद चाहा। शुक्राचार्य ने उसे लौटने की आज्ञा दे दी। उसे जाते देख देवयानी बोली, ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें पता है, जब से तुम शिष्य बनकर आए हो तब से ही मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम अब विद्या प्राप्त कर चुके हो, अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। कच ने उत्तर दिया, देवी, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। तुम मुझे अपने जीवन से भी अधिक प्रिय हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो। हम एक ही पिता से उत्पन्न हुए हैं। मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा एक भाई का एक बहन के लिए होता है। तुम महान हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, देवयानी बोली। याद रखो कि यह मेरा प्यार ही था जिसने तुम्हें 3 बार मृत्यु के मुख से बचाया है। यह केवल मैंने प्रेम के लिए ही तो किया था। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। यदि मैं वही करूं जो तुम कहती हो तो यह पाप होगा, कच ने उत्तर दिया। हम दोनों ने एक साथ भाई बहन की तरह अच्छे दिन गुजारे हैं, वही संबंध अब भी रखो। याद रखो, तुम मुझे पाप करने के लिए लालच नहीं दे सकती। देवयानी अब क्रोधित हो उठी। क्रोध में उसने कच को शाप दे डाला। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम अपनी सीखी हुई इस विद्या का प्रयोग नहीं कर सकोगे। कच बोला, तुम्हें मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हारे शाप के योग्य नहीं हूँ। यह तुमने क्रोधवश दिया है। तुमने मुझे शाप दिया है कि मैं सीखी हुई विद्या का प्रयोग न कर सकूं, लेकिन मैं इसे किसी दूसरे को सिखाकर इसका लाभ तो उठा ही सकता हूँ। देवयानी के बार बार प्रार्थना करने पर भी कच रुका नहीं और अपने घर चला गया। देवताओं ने वहाँ उसका बड़ा सम्मान किया और बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। तो बच्चों और मेरे श्रोताओं, कहानी यहीं पर पूरी होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि आपको कहानी कैसी लगी। हाँ, साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे और एक नई और अच्छी पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।